अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। मैंने कल से जो है ना व्लॉग नहीं बनाया, ये सोच के कि बस थोड़ी सी मुझे तबीयत मेरी ख़राब थी, घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मैंने कल बहुत ज़्यादा पूरे दिन रोई हूँ मैं। कुछ भी हो जाए, कैसा भी था, मेरा तो हस्बैंड था और मेरा घर उसके साथ आबाद था। तो फिर जुल्म देखो, इनकी इंतहा देखो जुल्म की, कि इन लोगों ने मुझे मुनासिब ही नहीं समझा बताना। तो इस वजह से बहुत अपसेट थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं। कल से लेके आज थोड़ा सा गुजारा हो गया। अभी जो है ना शेरू भी खफा था मुझे देख के, और शेरू और उसके परिवार सारा परेशान था मुझे देख के। अरे सब्र तो करो। और ये देखो, अल्लाह शेरू क्या हो गया? तू भी मुर्गों की तरह हराम पाई करने लग गया। शेरू आजा, शेरू खाना खा ले, आजा शेरू, मेरा बच्चा, आजा 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 सोना, आजा सोना। वो गुल्ली किसी को मैंने जो है ना आज बो दे दिया, तूड़ी जो है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज बाहर जाने को। मैंने कोई घर का काम भी नहीं किया, पूरा घर ऐसा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है और बस दिल ही नहीं चाह रहा है। जिसके साथ घर बसाया था अब वो ही नहीं रहा, तो अब घर को क्या सजाना, घर का क्या ख्याल रखना, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा, दिल ही उठ गया मेरा। पता नहीं अंडा दिया है नहीं दिया है, अब मेरा दिल ही नहीं चाहता है। कल से मैंने खाना भी नहीं खाया है, बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। इतना मैंने स्ट्रेस लिया कि मैंने खाना भी नहीं खाया, ना रात को खाया है खाना, ना मैंने आज दोपहर को खाया है। अपने लिए बिस्किट बनाए थे मैंने सूजी के वो मैंने थोड़े से खा लिए चाय के साथ, लेकिन मेरे हलक से नहीं उतर रहे थे। मुझे जो है ना इस बात पे बहुत दुख हो रहा है कि कम से कम चलो कुछ भी हो जाता आप लोग मुझे बताते तो सही। क्या मैं इतनी बड़ी मैंने गुनाह किया? तो उससे मैंने निकाह करी थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था जो आप लोगों ने इतना आप लोगों ने जुल्म की हद कर दी कि वो अगला जो है ना मौत तक पहुंच गया, कब्रिस्तान पे पहुंच गया, लेकिन आप लोगों ने मुनासिब ही नहीं समझा। इसमें उस बेचारे का तो कसूर ही नहीं है, मरा हुआ तो किसी को नहीं कह सकता है ना कि मेरी जो है ना इत्तला दे दो फौतगी की। तो शेरू प्लीज़ मुझे मत तंग करो, अच्छा चलो चलो शेरू जा खा लेना, फिर उन तीनों सांडों को खोलूंगी मैं। और ये जो है ना गुली ने अपना खा लिया और सारी डंडियां छोड़ दी, और अब ये कह रही है कि उसका किसी का वो किसी ने खा लिया, और कह रही है कि गुली का। मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया, किसी को गुली कह रही हूँ, गुली को किसी कह रही हूँ। पता नहीं ये ना हो शेरू को कुछ और बोलूँ, समझ में नहीं आ रही है। बस अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी है, अब क्या हम बोल सकते हैं। अल्लाह के सामने हम बेबस हैं। ये जो है ना नीम है, अभी मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं जल्द से जल्द अपने घर को सेल करके कहीं और चली जाऊं, क्योंकि इस घर में उसकी यादें वाबस्ता है। जिस चीज़ को देखूं तो उसकी याद आती है, जिस चीज़ को देखूं उसकी याद आती है। तो ये दरख्त भी हम दोनों ने मिल के लगाया था, और कहता था मुझे कि बेगम इस दरख्त के नीचे हम दोनों कट डाल के बैठेंगे और ठंडी ठंडी हवा होगी, और हम मैं और तुम होंगे बड़े खुश होंगे। इस कट में हम खाना खाएंगे इस नीम के नीचे। और नीम तो बड़ा हो गया, लेकिन वो हमेशा के लिए जा चुका है। बस क्या बोल सकते हैं। ये शेरू भी उसके सामने आया था और वो ही मुझे लेकर गया था मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ जो है ना मैंने मेरी एक सहेली है, दोस्त है मेरी, उसकी मुर्गी ने बच्चे दिए थे।
तो फिर ये शेरू और ये पीली वाली मुर्गी जो है, ये लाल वाली मुर्गी जो है, ये और शेरू, ये दोनों छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे थे। पुरानी वीडियो में शायद इनका, पुरानी जो मेरी वीडियो है उस पर यूट्यूब पे, तो हो सकता है इन लोगों का कोई वीडियो मिल जाए। और मैं इनका देखो बाजरा निकाल के, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। ना मैंने झाड़ू लगाया है, ना मैंने, बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, धोए ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया है, पूरा घर उलट पुलट पड़ा हुआ है। काम को दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं काम करूं। बस क्या करूं मैं, बस अल्लाह तबारक ताला मुझे सब्र दे दे। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो हट्टा कट्टा था, उससे पता नहीं क्या उस बीवी ने खिला दिया कि 8 महीने मेरे से वो अलग हुआ है। 8 महीने हो गए, और 8 महीने मतलब मार्च में वो मेरे से अलग हुआ था, रमज़ान के महीने में। वो देखा ना, अंधी हो क्या? तो रमज़ान के महीने में वो मुझसे 25 रमज़ान को गया था, और फिर जो उसने कहा था कि मैं ईद के दिन नमाज़ पढ़ के निकलूँगा वहाँ से, तो मैं आऊँगा तो हम दोनों जाएंगे शाह की घूमने फिरने। तो मैंने मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करवाई, इतने पैसे मैंने मोटरसाइकिल पे खर्च कर दिए, अपने खर्चे से पैसे निकाल के। हरामी खाने दो किसी को, मेरा दिमाग मत ख़राब करो आज। शेरू प्लीज़, तू क्या कह रही है, खाना चाह रही है? तू क्या खाना चाह रही है बताओ? पागल हो गई। आ कमबख्त हो, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। इसको थोड़ा दे दूँ, निकालो इनको बेचारों को, सांडों को थोड़ा दे दूँ। सांड फिर जो है ना उसको, बच्चे की माँ को तंग करते हैं। ये लो खाओ, खा लो मरदूदो। कल यकीन करो मैं बाजरा लेने गई थी, मुर्गियों, उसकी क्या नाम है इसका चिड़ियों का नाम भी भूल गई। चिड़ियों के लिए बाजरा लेने गई थी, और क्या हुआ कि मैं अपनी दवाई भूल गई, और दवाई भी मेरी लेनी थी मैंने, और दवाई मैं भूल गई, जहन में नहीं रही। बर्तनों का साबुन भूल गई, जहन में नहीं रहा। और वो होता था तो सब चीज़ें जो है ना याद होती थी, हर चीज़। वो मोटरसाइकिल पे ले जाता था, अब पैदल जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल उसका पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल भी आपको दिखा दूँ मैं। मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है, पहले हम खुशहाल थे तो एसी उसने लगा के दिया था उस वाले घर में, और फिर जो है ना थोड़ा सा हाल, वो रिटायर हो गया था, तो फिर हालात हमारे ख़राब हो गए थे। ये मोटरसाइकिल है, ये देखें, ये मोटरसाइकिल है, और मैंने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। इसके ऊपर चादरें वादरें, बिस्तरे विस्तरे डाली हुई है ताकि ख़राब ना हो जाए। गैलरी में मैंने छत के नीचे छुपा के रखा हुआ है ताकि बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाए। और ये एसी भी उसके हाथ का है, ये डबल वॉशिंग मशीन भी उसके हाथ का है। उसने लेके दिया तो उसने कहा था कि तुम हाथ से कपड़े नहीं धो। हालांकि मुझे हाथ से धुले हुए कपड़े पसंद है, मैं वॉशिंग मशीन के कपड़े पसंद। कुत्ती बेगैरत, हरामजादी कुत्ती, मैं ला ला के थक गई, ये लोग गिरा गिरा के थक गए। शर्म नहीं आती है तुझे? चलो अगर तुम नहीं खा रही तो वो खाएगी ना, दूसरों को भी नहीं खाने दे रही है, खुद तो नहीं खा रही है। तो सब चीज़ें जो है ना उसके साथ जा जा के मैं लेकर आती थी, तो अब वो नहीं है तो किसके साथ जाऊं? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा।
बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह तबारक ताला पर पूरा यकीन है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बस ये उम्मीद पर जी रहे हैं हम लोग, मैं और मेरा परिवार। ये मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है। वो मेरी गुली है जो अभी गालियाँ भी सुन चुकी है मेरे से, वो किसी है। नहीं, गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि चलो तुम नहीं खा रही हो तो किसी बदे वो बेचारी खा रही है, इससे उठा के मैंने उसको दे दिया तो वो खा रही है। ये बदमाश है, बड़ी पिछले दर्जे की बदमाश है। तो चलती हूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोगों को तकलीफ़ ना हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। अब आप लोग ही मेरे ज़ख्मों का मरहम बनिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मेरा उसके सिवा कोई सहारा ही नहीं था, और अल्लाह का सहारा बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि आप दोस्तों ने अगर मुझे जो है ना सहारा दिया तो हो सकता है कि मैं मेरे चैनल की वजह से अल्लाह तबारक ताला मुझ पर थोड़ा रहम कर दे। अगर ये चैनल चल पड़ा और तो मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे, मैं अपना घर बना लूँगी। ये देखो मेरा घर ऐसा पड़ा हुआ है, रूम एक बनाया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गाय बेची थी, उस पैसों पे मैंने रूम बना लिया। कुछ पैसे मिस्त्रियों ने ऐसे खाए हैं जैसे माँ का माल समझ के या कोई बहन का माल समझ के। तो चलो खैर है, मैंने माफ़ कर दिया। जिसने जो किया है, काम नहीं करना आता था, मज़दूर थे लेकिन अपने आप को झूठ मूठ मिस्त्री बनाए थे। ये देख काम कैसे किया है इन लोगों ने, देखने के लायक नहीं है काम। दिल चाहता है देखूं ही नहीं किस तरह काम किया है। और बस अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे दिल को सब्र आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त हम दोनों ने गुजारा था, और उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। पहले मुझे उम्मीद तो थी कि वो आएगा ज़रूर, मुझसे जो है ना माफ़ी मांगेगा। उसने मेरे साथ नाजायज़ करी थी, उसने मुझे मेरा ख़र्चा बंद किया था, उसने मुझे ख़र्चा नहीं देना था उसने, और मैं जो है ना फिर एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि तुम अगर ख़र्चा नहीं दोगे तुम नहीं आओगे, मेरे पास नहीं आना मेरे घर में। और उसने तो ऐसी कसम खाई कि दोबारा उसने मुंह दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मिट्टी ओढ़ के सो गया। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। और मेरे जो ख़ास दोस्त हैं और मेरे हाल बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें खुश और आबाद रखे। अल्लाह तबारक ताला अगर मेरी दुआओं से है तो उनकी सारी मुरादें पूरी करें। और मेरी दुआ है उन दोस्तों के लिए जो मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं, और मुझे जो है ना तन्हा, मुझे कहा है कि आप तन्हा नहीं हो, हमें अपना साथ समझना। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। आज मैं बहुत दुखी दिल के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ पता नहीं क्यों मेरे दिल को सब्र ही नहीं आ रहा, करार ही नहीं आ रहा मेरे दिल को। चलती हूँ, अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।